दोस्तों, तुलसी में घर का एक ऐसा जल भूल कर भी मत चढ़ाएं, वरना घर कंगाली से भर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस खास वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी पर आपको घर का कौन सा जल नहीं डालना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो इससे आप कंगाली में जा सकते हैं। तो विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और आइंदा से आप ये गलती ना करें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपको भूल कर भी कौन सा जल तुलसी माता पर नहीं डालना है, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि किस दिन महिलाओं को तुलसी माँ को कभी भी गलती से भी जल नहीं डालना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ ही माँ लक्ष्मी भी नाराज़ हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। तो पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए उन वास्तु नियमों के बारे में जानते हैं। तो एक नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती हैं। नंबर 5, जहाँ पर अस्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में भटकती नहीं है, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती हैं। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर में जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर लाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखभाल करें। तुलसी माता का चमत्कार देखें फिर। नंबर 7, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोगना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दें, वह प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता, इसीलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काले मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें। इससे सब ठीक हो जाता है। माना जाता है कि जो बुरी नज़र थी वो हट जाती है। ये आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतारनी है। नंबर 9, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगर आप भी परेशान हैं और बीमारी को दूर भगाना चाहते हैं, अगर आप भी बीमार रहते हैं और बीमारी ने आपके घर पे जैसे डेरा बना लिया हो, ऐसी स्थिति हो गई है, तो आप शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं, फिर आप चमत्कार देखें। और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा लें, धीरे धीरे आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएंगी। ये कार्य धीरे धीरे होते हैं, एक ही दिन में नहीं हो जाएंगे। इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 10, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से वो दौर गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन हरगिज़ नहीं करना चाहिए। आप तुलसी की माला तभी धारण करें जब आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें। प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन आपको त्याग देना होगा, तभी आप ऐसा कार्य करें, वरना इसका आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। नंबर 11, यदि आपका हर कार्य सफल हो और आप चाहते हैं कि आपके सारे कार्य बन जाएं तो ऐसे में तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद ही इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांध कर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। नंबर 12, जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी पाउडर
कई अनेक अनेक बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 13, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता से देव उसके साथ रहते हैं और हर बिगड़े हुए कार्य को पूरा भी करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ और शुद्ध जल का ही प्रयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग ना ही करें। जिस जल को आप पीने के लिए उपयोग करते हैं ऐसे ही जल से आप तुलसी माता को भी पानी दें। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने घर पर तुलसी छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियाँ निकलने शुरू हो जाएंगी। तो घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं होता है वह कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी मानी जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती हैं। तो आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे वीडियोज़ को जानने के लिए चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़ जाएँ।